हेलो वेलकम बैक दोस्तों एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि शिन जो साकामोटो को मारने आया था वो भी अब साकामोटो की दुकान पे काम करने लगा है। वो साकामोटो की तारीफ करता है कि रिटायर होने के बाद भी वो कितना खतरनाक है और कितनी आसानी से उसने उन सब गुंडों को मार दिया था। और साकामोटो अपने मन में शिन को कहता है कि वापस काम पे लग जाओ, लेकिन फिर भी शिन बोलता है कि आपने तो सबको एक झटके में मार दिया। अब ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है जिसका नाम एओई है। वो साकामोटो से पूछती है कि फिर से वो हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगा, जिस पे साकामोटो डरते हुए मना करता है। और शिन बोलता है कि आपने तो उन सबको मार दिया था, जिस पे साकामोटो बोलता है कि उसने सबको मारा नहीं था, सिर्फ उसे घायल किया है। एओई अब साकामोटो को गुस्से में धमकी देती है अगर उसने कोई बुरा काम किया और फैमिली रूल तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी, जो सुन साकामोटो और ज्यादा डर जाता है। एओई के जाने के बाद शिन साकामोटो से पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है, जिसपे साकामोटो शिन को पेंसिल से मारने के बारे में सोचता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखा करो। इसके बाद साकामोटो शिन को लेके निकिता चाइना टाउन जाता है। उसको यहाँ से अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेना था और शिन देखता है कि वो इतनी दूर खाने के बंस लेने आया था जो कि उसकी फैमिली को बहुत पसंद है। तो शिन फिर से फैमिली रूल के बारे में पूछता है तो साकामोटो आगे से उसे मना कर देता है। तो शिन माइंड रीड कर सकता है तो इसलिए साकामोटो कभी मुंह खोल के बात ही नहीं करता, वो सिर्फ अपने माइंड में बात करता रहता है। और जो चीज मुझे बहुत फनी लगी, और रास्ते में एक लड़की विंडो तोड़ के साकामोटो के ऊपर जा गिरती है, जिससे उसके बंस जमीन पर गिर जाते हैं। और कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे जिनसे वो लड़ने को तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू शाओटेंग। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अब भी अपने बंस को लेके बैठा था जो कि खराब हो गए हैं। वो गुंडे अब लू पे अटैक करते हैं, लेकिन लू अकेले ही उन सब की पिटाई लगा देती है। और शिन देखता है कि वो टाइची मार्शल आर्ट्स यूज कर रही थी और एक टकला आदमी लू को पीछे से पकड़ लेता है और बाकी गुंडे उसे चाकू मारने लगते हैं, लेकिन साकामोटो अपने चमचे से उस चाकू को पकड़ के तोड़ देता है और फिर एक मुक्के में उसे सुला देता है। और शिन भी उस टकले आदमी के सिर पे ईंट मार के उसे सुला देता है। और एक आदमी के पास गन थी तो उसे लू ही पीट देती है। और फिर यहाँ और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ है। और साकामोटो अब लू को उठा के भागने लगता है और वो गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। वो गुंडे अब अपने बॉस को जाके बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और इस काम में कोई 2 लोग भी इसकी मदद कर रहे थे। और उनका बॉस कहता है कि इस लड़की को ढूंढने के चक्कर में हमने उसके पूरे क्लैन को मार दिया है और फिर भी तुमने उसे खो दिया। वो आदमी बॉस से माफी मांगता है और तभी एक आदमी पीछे से आके उसकी गर्दन काट देता है और अपने भाई से कहता है कि ये देखो, ये अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इनके नाम है सोनी एंड बाचो। ये दोनों भाई थे और दोनों ही तबाही थे। और उनका बॉस उन दोनों से कहता है कि उस लड़की के पास एक चाबी है, अगर वह चाबी उनके हाथ लग जाती है तो वह पूरी ब्लैक मार्केट के ऊपर राज करेंगे। तो इन्हें किसी भी कीमत के ऊपर उस लड़की को ढूंढना ही होगा और इनके रास्ते में कोई भी आए उसे खत्म कर दो। और उधर शिन को पता लगता है कि ये लड़की एक माफिया फैमिली की लड़की है और उस फैमिली का नाम लू क्लैन है। और वो गुंडे जो लू के पास एक चाबी है उसके पीछे पड़े हुए हैं और ये चाबी उनके क्लैन के एक हिडन वॉल्ट की है जो कि लू को उसके पेरेंट्स ने दी थी। और शिन कहता है कि इस चाबी को तुम फेंक क्यों नहीं देती, ये उसकी जान से ज्यादा कीमती है क्या। और लू कहती है कि उसके मॉम एंड डैड ये चाबी को प्रोटेक्ट करने में मारे गए हैं, फिर ये चाबी उसने गुंडों को दे दी तो वह ऊपर जाके अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगी। और लू कहती है कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे ये कह के लू जाने लगती है और साकामोटो लू से कहता है कि क्या तुम्हें बंस बनाने आते हैं क्या। और लू कहती है कि डैड ने उसे सिखाया था। और शिन साकामोटो से कहता है कि हमें इस जमेटे में नहीं पड़ना चाहिए और ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। और आगे से साकामोटो कहता है कि आज की शॉपिंग यही खत्म करते हैं और हमें इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है। अगर वह लू को जिंदा घर पहुंचा देते हैं तो लू को उसके लिए बंस बनाने पड़ेंगे। और लू कुछ बोल पाती, बाचो वहाँ पे आके साकामोटो के मुंह पे जोर से लात मारता है, तो वो एक बिल्डिंग के अंदर जा गिरता है। ये लोग बातें कर रहे थे तो इतनी देर में ये 2 गुंडे यहाँ आ गए। लू शिन को बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और हिटमैन
हैं और बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और कभी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये सीरियल किलर्स हैं जिन्हें मजा आता है लोगों को मारने में। ये लोग सनकी हैं, अपने विक्टिम को मार के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। बाचो ये सुन के बोलता है कि हम तो फेमस हो गए, जिसपे सोनी कहता है कि हम हिटमैन हैं, हमारे बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। इन तभी सोनी को मारने आता है और तभी सोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम गुस्सा हो गया, हमने तुम्हारे दोस्त को मार डाला। और शिन कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मर गया और कोई नौसिखिया ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता है। बाचो अब लू के पीछे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है और साकामोटो यहाँ आके एक मुक्के में उसे सुला देता है, जिससे उनके नीचे की छत टूट जाती है। सोनी साकामोटो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे साकामोटो बोलता है कि राजमा के बंस भी अच्छे लगेंगे। छत तोड़ के ये लोग एक किचन में आ गए थे। सोनी लू को कहता है कि चाबी हमें दे दो तो तुम्हें एक आसान मौत मिलेगी। तो लू बोलती है कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, वह उसे कभी नहीं देगी। और सोनी बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। ये सुन के लू गुस्से से उन पे अटैक करने जाती है, लेकिन साकामोटो उसे खींच के पीछे कर देता है और शिन लू को समझाता है कि उसे गुस्से में कभी भी फैसले नहीं लेने चाहिए। और लू कहती है कि उस वॉल्ट में उसके परिवार का सब कुछ है, जिसके लिए इन कमीनों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। सोनी अब लू पे एक कुनाई फेंक के मारता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। अब सोनी साकामोटो से कहता है कि हमारे काम में तुम टांग मत अड़ाओ, लेकिन लू को अब समझ नहीं आता है कि उसकी जान बचाने के लिए साकामोटो अपनी जान दांव पे क्यों लगा रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साकामोटो एओई के लिए गिफ्ट लेके जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था और एओई समझ जाती है कि वो किसी का खून करके आ रहा है और उसे ये खून की कमाई वाला गिफ्ट भी नहीं चाहिए। और एओई उसे कहती है कि अगर वह अपने बुरे काम नहीं छोड़ सकता तो वह साथ में भी नहीं रह सकते। और इतना कह के एओई छत से नीचे कूद जाती है और साकामोटो भी कूद के उसे पकड़ लेता है और नीचे दोनों बर्फ पे जाके गिरते हैं, जिससे उनको चोट नहीं आती। और एओई उसे कहती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते और इसलिए तुम भी कूद पड़े। और इस फीलिंग को ही प्यार कहते हैं। और एओई साकामोटो से अब एक प्रॉमिस लेती है कि वो अब से किसी को भी नहीं मारेगा और यही उनका रूल होगा। और जितने भी उसने पाप किए हैं वो लोगों की मदद करके उनकी भरपाई करेगा। और शिन भी साकामोटो के माइंड में ये फ्लैशबैक देख लेता है और समझ जाता है कि ये उनका फैमिली रूल था कि वो किसी को भी जान से नहीं मार सकता। और अब वह दोनों भाई साकामोटो के ऊपर हमला कर देते हैं और साकामोटो उनसे कड़छी और चम्मच से ही लड़ने लगता है और ये दोनों उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते और वो अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से एक साथ साकामोटो के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं। साकामोटो उन सभी अटैक को डॉज कर देता है, बल्कि उसकी एक नस खिंच जाती है जिसपे शिन बैंडेज लगा देता है। सोनी सोचता है कि उनके इस अटैक से आज तक कोई नहीं बच पाया और इतना बड़ा होने के बाद भी साकामोटो के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई। और इसके बाद ये दोनों एक और खतरनाक टेक्निक का यूज करने के बारे में सोचते हैं और साकामोटो बाचो के सिर पे एक बर्तन मार देता है और सोनी का हथियार तोड़ देता है। सोनी अब साकामोटो को छोड़ के लू की तरफ जाता है और शिन उसका दिमाग पढ़ के उसे पीछे खींच लेता है और साकामोटो फिर उसके सिर पे फ्रिज मार देता है और दोनों भाई की बत्ती गुल हो जाती है, जिन्हें शिन एक रस्सी से बांध देता है। और लू पूछती है कि तुम दोनों आखिर हो कौन, जिसपे साकामोटो कहता है कि हम एक दुकान पे काम करते हैं। और इधर बॉस गुस्सा हो रहा था कि ये सोनी और बाचो कहाँ रह गए और वह खजाने से भरा वॉल्ट उसके सामने ही था, लेकिन उसे खोलने के लिए उसे चाबी चाहिए। और तभी साकामोटो और शिन बाचो और सोनी को यहाँ लेकर आ जाते हैं। बॉस को समझ नहीं आता कि ये दोनों आखिर अंदर कैसे आ गए। और तभी लू पीछे से आके बॉस की गर्दन पे चाकू रख देती है और जिसे देख के बॉस रोते हुए उनसे माफी मांगने लगता है। और लेकिन लू अब उसे जान से तो नहीं मारती पर अच्छे से धुलाई कर देती है और बोलती है कि हर बात पे लोगों को मारना ही जरूरी नहीं होता और हमें पास्ट बुला के एक हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए। और ऐसा उसके डैड कहा करते थे। और इसके बाद लू उस चाबी से वॉल्ट को ओपन करती है और उसमें खजाना पड़ा हुआ था और साथ में कुछ किताबें, सीडी और खिलौने भी रखे हुए थे। और एक किताब में लिखा हुआ था कि जो भी लू क्लैन का हेड होगा उसे अपना एक कीमती सामान यहाँ रखना पड़ेगा। तो अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ रखे हुए थे। लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो वह लू के बड़े होने के साथ उसके पीने चाहता था। और इसके बाद साकामोटो अपने बंस निकालता है और जो उसने अभी तक रखे हुए थे ये कुचले गए थे लेकिन अब भी स्वादिष्ट लग रहे थे और तीनों उन्हें खाने लगते हैं। और अगले
अगले दिन से लू भी साकामोटो के यहाँ काम करने लगती है। वो यहाँ पे पोर्क बन बनाया करेगी और शिन बोलता है कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है, और जिस पे लू बोलती है कि वो अपनी खानदानी चीजों का यूज थोड़ी करेगी, और जिस पे साकामोटो शिन को बोलता है कि अब वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन गया है, तो उसे भी अब से फैमिली रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि वो किसी को भी जान से नहीं मारेंगे। और दूसरी तरफ हम एक मीटिंग देखते हैं और जिसमें हमको पता लगता है कि साकामोटो के सिर पे एक 1 बिलियन येन का इनाम रखा हुआ है, और जो भी उसको मारेगा उसे 1 बिलियन येन मिलेंगे। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल एनिमे एक्सपर्ट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।